ब्रांड को लेके ना वी हैव 3 रिस्पांसिबिलिटी, सेल्स, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। अभी ये ईयर में मार्केट में आया है। What? यस Prices also. यस एंड उनका प्राइस ऑब्वियसली हाई है। We have started our Purple Bloom in January 23. Such a young and successful brand of Ulasnagar right now. Hello everyone, welcome back to Conversation with Khushbu. I'm super excited for this episode because I'm gonna have a conversation with my childhood friend. She is someone who is very close to my heart. Her name is Ritu Nara. Her after marriage name is Kaira Uchan. She has accompanied me with her husband, who is also her partner in the business, Anish Ochani. Together, they have created the fashion brand called the Purple Bloom, the Style Haven. We will be talking a lot about fashion, comfort, ethnic wear, whatnot. Hi Anish, Hi. hi Ritu. Hello. कैसे हो दोनों? मस्त, आप बढ़िया। कैसे हो? एकदम बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और अपने शॉप को बंद करके पॉडकास्ट शूट करने के लिए. सो काफी टाइम से स्केड्यूल था लेकिन फिर डे बाय डे डिले हो रहा था. बाय द वे शी इज रितु बट आफ्टर मैरिज उनका नाम कायरा भी है, कायरा उचानी. एंड बहुत लोग ये भी नाम से जानते होंगे. Yes. इसी बात पे लोग तेरा नाम तो जानते हैं बट मुझे जितना पता, आई नो यू एज माई चाइल्डहुड फ्रेंड. यू आर नॉट फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री. ये Not at all. दूर दूर तक कुछ भी मैंने तो कभी नहीं देखा था. तो हाउ डिड यू बोथ मैनेज टू स्टार्ट दिस फैशन बिजनेस? सो हमारे मैरिज के ऑलमोस्ट 6 to 8 months के बाद तो कायरा वॉज वेरी कीन टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हर ओन. एंड मेरा भी मतलब कैसे, मैं एट द टाइम आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द MNCs, तो मुझे भी था कि मुझे भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना ही है. तो कायरा को ऑलरेडी एक फैशन स्ट्रीम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट उसने मतलब उस टाइम पे मुझे दिखाया. तो इवेंचुअली भी हम लोग ने कैसे म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग पहले छोटे स्केल पे स्टार्ट करते हैं. घर से हम लोग ने कैसे शूट वगैरह करके ऑनलाइन जो ऑर्डर्स है वो फुलफिल करना, हमने इस बेसिक से हमने स्टार्ट किया था. ओके. फिर एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एंड मैं कायरा को हेल्प कर रहा था इन द शूट्स एंड एवरीथिंग एल्स. तो स्टेप बाय स्टेप हमने मतलब कैसा हमें देखा गया कि हमारा इंटरेस्ट इसमें काफी अभी मतलब बढ़ते जा रहा है. मेरा कुछ फैशन में इंटरेस्ट नहीं था बट मेरा था कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मेरा इंटरेस्ट वो साइड था. तो जब हमने डिसीजन लिया कि हमें ऑनलाइन से अभी ऑफलाइन में भी हमें हमारा बिजनेस को एक्सपांड करना है, उस टाइम से मेरा फिर मेन इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ. क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा इंटरेस्ट कायरा का था बट मैं जैसे जॉब कर रहा, जॉब भी ना एक टाइप का बड़े बिजनेस का छोटा सा मैं पार्ट था. तो मेरा मेन इंटरेस्ट हमेशा से ऑफलाइन में ही था. ओके. तो इवेंचुअली मैंने कायरा का इंटरेस्ट अपने साथ थोड़ा कैसे मतलब इनकलकेट किया, टेक ओवर की उसके आइडियाज. तो हमने उसको ऑफलाइन एज अ ब्रांड हमने फिर उसको एस्टैब्लिश किया. तो बेसिकली आप थोड़ा अपने ब्रांड, जैसे तूने नेम तो बता दिया कि बाय दिस नेम, कैन यू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट व्हाट वैरायटी यू हैव इन द ब्रांड? हमारे ब्रांड में हमें मोस्टली चाहिए था ये कि हमारे पास जो रहे फास्ट फैशन रहे. बहुत सारे कैसे कस्टमर्स रहते हैं जिनको ये इशू रहता है कि हम जो आज वेयर कर रहे हैं किसी फंक्शन या किसी भी ओकेजन पे वो बाद में भी वेयर कर पाए. तो हमारा ऐसे है फास्ट फैशन की जो हम कैसे ट्रेंडी क्लोथ्स बट विद अफोर्डेबल रेंज विथ कंफर्ट. with comfort also. By the way, I'm wearing one of her tunics or kurti, you can say. This is comfortable, the fabric is really nice, and the print you can see bandhani, evergreen, best. So Anish, as a partner, like बहुत सारे अनबन होती है या वो नहीं सेट होता है बिजनेस में. हाँ. एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू आर इनटू सेम बिजनेस. करेक्ट. तो कभी डिसएग्रीमेंट्स होती है तो हाउ डू यू बोथ मैनेज? अभी जैसे कि मैरिड लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ में जैसे पर्सनली उनके ग्राउंड्स पे अनबन होती है, तू में होती है, सेम हमारे प्रोफेशनल एस्पेक्ट में भी होती रहती है. बट हमें हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हमें जो हमारे ब्रांड का पर्सोना है हमें वो लूज नहीं करना है, कस्टमर्स का फेथ लूज नहीं करना है, कस्टमर का बिलीव लूज नहीं करना है. तो हम हमारे पास ये 3 जो हमारे ये इंस्टिंक्ट्स अगर हम उसको फॉलो करते हैं ना तो इवेंचुअली हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा आ जाता है कि जो हम लोग दोनों ही एग्री करते हैं म्यूचुअली. स्टार्टिंग बिजनेस में तो हमारा पर्सनल लाइफ था ही नहीं. ओके. दिस वाज दैट वाज ऑल प्रोफेशनल. Only घर पे भी professional, वही हाँ. बातें होती थी, यहाँ शॉप पे भी कि भाई कैसे हमें एक्सपांड करना है, हमें कैसे ग्रो करना है, बिकॉज हम कैसे ये इंडस्ट्री से थे नहीं. ओके. तो हमें एक एक चीज डीप नॉलेज में हमें वो गेन कर रहे थे. ओके. तो तुम लोगों ने पूरा रिसर्च किया है, फैब्रिक एंड एवरीथिंग? Yes, everything. yes.
every detail. By the time we were doing our online business, I was and by the time when we were planning for the offline also, तो उस duration में मैंने पर्सनली काफी कुछ ऐसा रिसर्च किया कि फैब्रिक्स कौन से हैं, क्या हैं, मतलब कौन से हमारे लोकेलिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से एंड वेदर कंडीशन के हिसाब से कौन से Suitable. फैब्रिक सूटेबल रहेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए. हमने काफी कुछ वो रिसर्च किया. Okay. देन वी जब भी हमारा स्काउटिंग का टाइम आता है, जब हम फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं, तो हम ये चीज हम सोचते हैं कि हमें ये सारे फैक्टर्स, अगर हम जो वेयर करेंगे, हमें सामने वालों को भी वही वेयर करवाना वही है. करना फैब्रिक जो कंफर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें उनको भी वही देना. तो हमारा ये बेसिक एक फंडा था. बस Okay. वही था Yes. कि जैसे अगर हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते थे कि यहाँ पे कस्टमर भी अगर ये वेयर करेगा तो वो भी नहीं होगा. एग्जैक्टली. Correct, हमें वो correct. चाहिए ही नहीं. एंड फास्ट फैशन जैसे है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग जल्दी से ही हमारा होता जाए. मैंने ये देखा था कि सोशल मीडिया प्रेजेंस तुम दोनों का बहुत ही है. ऑफ कोर्स यू आर द पर्सन हु शूट्स, शी इज द वन हु फेसेस द कैमरा, यू Exactly. नो, एंड शी कम्स विद ऑल द ड्रेसेस शोकेसिंग एवरीथिंग. सो हाउ डू यू फील, हाउ हैज सोशल मीडिया हेल्प्ड यू विद दैट? सोशल मीडिया से ही हमें बहुत हेल्प मिली है बिकॉज हमारा जैसे पहले बताया हमने कि वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑनलाइन. ओके. हाँ, तो हमने ऑनलाइन बेसिस पे ही हमने स्टार्ट किया थ्रू इंस्टाग्राम. रील्स डालते गए, फिर उसमें ये सारे रील्स के बाद ही हमने फिर ऐसे सोचा सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा हेल्प है जिसकी वजह से हमें एक्सपांशन का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. बाहर के ऑर्डर्स में हमें मिलते हैं. आज हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं. Wow. So if anybody is looking for authentic wear, comfort wear, please follow their Instagram page. You will get all the details of dresses, heavy kurtis, everything. I'll link it down below. हम वीडियो कॉल सपोर्ट भी देते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे इन केस जैसे वो यहाँ के नहीं है, रील्स पे भी बाय द टाइम जाता है, तो इन केस अगर जैसे उनको न्यू कलेक्शन भी देखना हो तो वी कैन वीडियो कॉल हो जाता है, तो फिर उसमें हम अपना सिलेक्शन कर सकते हैं. वाह, मैंने ऐसी कोई ब्रांड नहीं देखी है जो इतना सर्विस देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब ऐसे बोलते हैं मेरा डिजाइन कॉपी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो कोई नहीं करता. वाह यार. नहीं, हमें डिजाइन कॉपी होने का नहीं है. मेन कैसे कि जो हम जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, हमें चाहिए कि हमारा जो ट्रेंड सेट किया वो रहता है ना, ज्यादा मासेस पे वो पहुंचे. हमारा मेन टारगेट वो है कि हर एक को पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड स्टार्ट पब्लिक तुमने किया हुआ है, तो हमें चाहिए कि वो ज्यादा फास्ट हो. So, but Anish, how do you face the competition then? कंपटीशन मतलब कैसे ना, अभी हर बिजनेस में जब तक कंपटीशन नहीं होगी तब तक हम लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे हमें आगे नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए. सो मैं शेयर करता हूँ कि जैसे हम लोग का, अगर मैं पास्ट ईयर्स अगर हमारा मैं बिजनेस कंपेयर करूँ, सो लुकिंग एट द कंपटीशन हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें कैसे आगे और बिजनेस हमारा ग्रो करना है, क्या हमें यूनिकनेस लानी है हमारे बिजनेस में ग्रो करने के लिए. एंड आज एक टाइम आ चुका है कि कंपटीशन भी हमें ही देख के कुछ आइडियाज इनकलकेट कर रहा है, तो हमें ये चीज प्राउड भी लगती है कि चलो ठीक है, अभी हमारा एक ब्रांड रिकग्निशन हो चुका है लोकली. Correct. Any instance or any example you want to share with the public? अच्छा, अभी मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं एंड आई वुड नॉट लाइक टू नेम द ब्रांड्स. तो लास्ट स्प्रिंग टाइम में एंड समर्स में हम लोग ने एक कुर्ता पैंट सेट लाया था कॉटन में, एंड एट दैट टाइम हम लोग ने वो 3 से 4 बार रिपीट करके हम लोग ने पूरा स्टॉक हमारा क्लियर कर दिया था टिल मॉनसून. Okay. एंड वो ही सेम प्रिंट सेम फैब्रिक अभी ये ईयर में मार्केट में आया है. What? यस. Like last year का ये season में. Yes. And they are trying to showcase that this is a new print, this is a new product. But eventually हम लोग ने वो काफी टाइम हम लोग ने वो बेचा हुआ था spring to monsoon तक. With higher prices also. Yes, and उनका प्राइस obviously high है हमारे end से. Oh. हमारे से कंपैरिजन करेंगे तो मतलब इतना मार्जिन उन्होंने Exactly. वो रखा है. ये तो मतलब जैसे मैंने लोकल शॉप्स का बताया, और एक ब्रांड है मुंबई का ही है, बट आई वुड नॉट लाइक टू नेम द ब्रांड. हम लोग ने एक कॉट सेट था, मसलिन टॉप एंड लिनन पैंट्स, हमारे पेज पे पोस्टेड है. वो अराउंड वी सोल्ड दैट आर्टिकल इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी. अब वो ब्रांड ने इस मंथ में लॉन्च किया विद द प्राइस 50% हायर देन आवर्स. What? यस. And people are getting attracted to it? Yes. यस, बिकॉज Oh my वो कैसे God. वो ब्रांड हो गया, उनके पास फॉलोअर्स ऑब्वियसली हमसे ज्यादा ही है, Of course. एंड उनका स्ट्रगल हमसे बहुत पहले का रहा अरे है. of course. Yes, तो Considering उनको वो- everything. yes. Yeah. So how old is this brand? We have started our Purple Bloom in January 23. Okay. Yes. 2023. Then offline हमने December 2023 में start किया था. Wow, almost like 3 years. 2.5 years. हाँ. Yes, almost 2.5 years we are doing.
in the month of year of 2023, we were doing only online sales, and plus we have participated in few of the exhibitions also to gain the offline trust and all. Such a young and successful brand of Ulasnagar right now. So Anish and Ritu, like being the co-founders of Purple Bloom, how do you manage to share the responsibilities of the brand for the brand? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारे में डिवाइडेड है. मोस्ट ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस ब्रांड इज हैंडल्ड बाय अनीश. अच्छा, जैसे कि वी थिंक दैट कि हमारे इस ब्रांड को लेके ना वी हैव 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज: सेल्स, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस. तो सेल्स में वी बोथ आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग कि हमें सेल्स से रिलेटेड जो भी टास्क हमें फुलफिल करना है, अदर इट इज शूट और एनीथिंग एल्स रिलेटेड सोशल मीडिया और स्काउटिंग और हमारा जो भी डिजाइनिंग वगैरह होता है, सब कुछ चीजें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशंस एंड फाइनेंस, वो मेनली मैं लीड करता हूँ. एंड व्हेन एंड वेरेवर आई रिक्वायर द हेल्प, सो कायरा hops in and we get the help then. Okay, so like both are involved in all the key responsibilities. Yes. And you कभी वो नहीं है तो you manage to Exactly. and जब भी आपने ये स्टार्ट किया है, अभी तो एकदम शेयर कर दी responsibilities, but initially when you started the brand, what challenges did you face? Challenges we have faced during our first offline exhibition. जब भी हम अपना ऑनलाइन ब्रांड चला रहे थे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली एग्जीबिशन के लिए, तो वो एक चैलेंजिंग लगा कि हम वैसे बिहाइंड द कैमरा लोगों से बात करते थे, यहाँ पे हम फेस टू फेस कस्टमर्स से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग लगा. लेकिन बाय द टाइम वी कोप अप. अभी तो तुम लोग प्रो हो यार. अभी कस्टमर्स को देख के ही बस हम समझ जाते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट कैसा है, उनको अपनी बॉडी पे कैसे फील फैब्रिक चाहिए, वैसे हम समझ जाते हैं. Wow, like वो in 2 years you guys have got that keen eyes for the people and customers of yours. Wow. Also, I wanted to highlight कि being a young business persons, both of you, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, लाइक यहाँ पे पूरा टाइम चले जाता है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो कैसे मैनेज होता है? सो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो कैसे है ना कि वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर फैमिलीज कि हम दोनों की फैमिली से हमको बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया है इन द इनिशियल फेज एंड करंट ऑल्सो. कि जब भी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट रही है, वो चाहे प्रोफेशनली कोई रिक्वायरमेंट हो या तो पर्सनली फैमिली रिक्वायरमेंट हो, वो लोग ने बिना कुछ देखे समझे फुलफिल करी है. कि हमें हमारा फोकस बिजनेस से कभी डाइवर्ट नहीं होने देना है. Wow. Yes. And पर्सनल लाइफ अगर देखा जाएगा तो कैसे इनिशियल फेज ऐसा था कि हमारे लिए भी लर्निंग फेज था, इनिशियल 4 to 6 months वाले. धीरे धीरे हम लोग सीखते गए उस टाइम पे कि हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ के साथ हमारा पर्सनल टाइम भी कैसे एक्सक्लूड करना है. बट उस टाइम पे तो डिफिकल्ट था, बट नाउ वी आर ओके विद दैट. वाओ. और हम लोग ने मैनेज करना सीख लिया कि हमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल हमें कैसे हमारा टाइम दोनों सेपरेट करना है अभी. गॉट इट. वैसे तो तुम दोनों को तो पर्सनल लाइफ की नीड ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जॉब पे हो, तो मतलब कभी कभी लगता है पूरा टाइम साथ में ही है. ऐसे फिर वो इंस्टेंस लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स में जाके वो हो जाए कि अपना थोड़ा वो टाइम स्पेस. अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस. जब भी हम लोग की शादी हुई थी न्यू, एंड उसके पहले भी हम लोग द टाइम वी वर डेटिंग, तो उस टाइम पे ना कायरा की कंप्लेन होती थी कि तू मेरे से बात नहीं करता, तू मेरे से मिलता नहीं है, क्योंकि वी बोथ वर सो इन्वॉल्वड इन आवर वर्क्स एंड जॉब्स कि हमें टाइम मिलता नहीं था. एंड शी नोज दैट हमारे पास टाइम नहीं है. बट होता है ना कि एक लड़की को हमेशा होती है कि अपने पार्टनर से उसको मिलना है, बात करना है. तो अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए गॉड की तरफ से कि हम लोग अभी 24 घंटा ही साथ में. अभी ये बोलती है जा यार थोड़ा मुझे थोड़ा अकेला लगता है. फ्रेंड्स के साथ जाओ, कभी अपने ऐसे लगता है ये फ्रेंड्स के साथ भी जाए तो मैं घर पे अकेले भी बैठूं वो भी चलेगा. कैसे फील हो रहा होगा ना यही लड़की जो बोलती है मुझे टाइम नहीं, आज बोलती है अनीश जा यहाँ से. 2 साल पहले कुछ और बातें होती थी, अभी 2 साल के बाद कुछ और हो रही है लाइफ. पर ठीक है ना, फेयर एनफ. अभी 24 घंटे साथ रहने के बाद तो किसी को भी लगता ही है कि वी नीड स्पेस. ओके, सो रितु, आज तक का पर्पल ब्लूम ब्रांड के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है? प्राउडेस्ट मोमेंट हमारा था जैसे फर्स्ट ऑफलाइन सेल्स में, उसमें ही हमें बहुत ऐसे रिव्यूज़ एंड कस्टमर्स के इतने अच्छे फीडबैक्स मिले, जिससे हमें एटलीस्ट ऐसे लग रहा था कि एज ए फर्स्ट टाइमर हम ऐसे ऑफलाइन पर सेल करने आए हैं, तो उसमें ही हमें हमारे कस्टमर्स के पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने वो बहुत बड़ी बात है.
तो उसमें हमें उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी आया एंड कस्टमर फेस करने का वो एक इंस्पिरेशन भी आया। वाओ। अच्छा, और एक मैं मोमेंट इसमें शेयर करूंगा। हमारे स्टोर का ओपनिंग हुआ था 3rd of December 23 एंड आवर मैरिज एनिवर्सरी इज ऑन 6th December 23। तो उसी 3 दिन में हमें फर्स्ट हमारे एनिवर्सरी के दिन पे ही फर्स्ट हमें होलसेल का ऑर्डर मिला, स्टोर ओपन किया और 3rd डे पे हमें होलसेल ऑर्डर मिल गया था फर्स्ट हमारा। वाओ। उसके Yes. उस लाइफ से उस टाइम से ही हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है होलसेल ऑर्डर्स का, क्योंकि हम होलसेल ऑर्डर्स भी लेते हैं। पर्टिकुलर सिंगल ऑर्डर्स तो जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, देन फिर होलसेल ऑर्डर्स लेना भी हमने स्टार्ट किया। वाओ, ये मुझे नहीं पता था। हाईलाइटेड पॉइंट। सो अनीश, जैसे मुझे तो पता है कि व्हाट variety you have in the brand, but I wanted to know how do you stay connected to the Indian roots, considering the modern fashion? सो अभी कैसे ना मार्केट जैसे आगे ग्रो कर रहा है एंड करंटली जो जनरेशन हमारे पास हम देख रहे हैं जेन जी एंड जेन अल्फा, वो मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा वो वेस्टर्न आउटफिट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनके डे टू डे वेयरिंग के लिए and सब कुछ। हमें चाहिए कि हम लोग हमारा जो इंडियन वेयर हम उसको उस तरीके से हम उसमें इन्फ्यूज करें इस मार्केट में कि कोई भी कस्टमर को इंडियन या वेस्टर्न सोचना नहीं पड़े हमसे लेने के वाले कि हमें ये पर्टिकुलर इंडियन ही दिख रहा है। हमें हमारा जो टच हमेशा वो इंडियन ही देना है, बट हमें हम उसमें मॉडर्न टच ऐसा देंगे कि यू कैन कैरी एज अ वेस्टर्न वेयर ऑल्सो। Okay. मॉडेस्ट लुक Modest उसमें look. से हाँ, Yes. देना है। Okay, so considering like comfort and the generation, but are you having some plans or future dreams for Purple Bloom की ये inculcate करना है ये brand में? यस, अभी मतलब कैसे वी आर ऑलमोस्ट इन द कंप्लीशन लाइक वन स्टेज कि हम लोग हमारा जो है ना लग्जरी सेगमेंट हम लॉन्च करने वाले। सो टिल नाउ वी वर डीलिंग इन अफोर्डेबल मास प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट। सो हम लोग फर्दर हम लोग अभी लग्जरी सेगमेंट्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले। दैट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 एंड गोज अप टिल 10-12,000 रुपीज। तो उसमें प्योरली वी विल बी हैविंग इंडो वेस्टर्न्स एंड वेडिंग वेयर कलेक्शन एंड एज एन आपकी फैमिली में ही वेडिंग्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटफिट्स विद प्योर फैब्रिक्स, Okay, like Yes. muslin and Crepe. crepe. yes, क्रेप, pure fabrics, only pure handworks, प्योर हैंडवर्क्स। Okay. and all of those will be designer pieces। आपको वो सारे pieces आई डाउट कि मार्केट में आपको पहले कहीं दिखने मिलेंगे। सिमिलर भी नहीं हो। एक ना मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। Like, see, you are not the manufacturers, right? Yes, You are not creating the items. correct. Like तुम लोग खुद स्टिच नहीं करवा रहे हो या alterations and all तो every brand does. Yes. But ये like fast selling fashion and being a designer and a seller, इन दोनों में क्या difference है? Your perspective? बीइंग अ डिज़ाइनर एक वो डिफ़िकल्ट रहता है, जैसे मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं कि जहाँ हमें अपना ही कस्टमाइज़ करवाना है, और वो कस्टमर का पर्सपेक्टिव ऐसे रहता है कि जब तक हम वेयर नहीं करेंगे तब तक हमें श्योर नहीं है। एटलीस्ट रेडीमेड में ये एक रहता है कि वी नोज कि ये हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो हमें श्योर रहेगा, एंड देन वी हैव टू डिसाइड दैट वी हैव टू बाय और नॉट। बट अगर कस्टमाइज करवाते हैं तो वो एक ऑप्शन रह जाता है कि हमें तो अभी ये बनवाया है तो लेना है। करना ही है। Okay, correct. एग्जैक्टली। कस्टमाइजेशन में कैसे है ना, तो हम लोग अगर आप पर पीस बनवाते हैं तो कॉस्ट जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए एंड कंज्यूमर दोनों के लिए हाई रहता है। सो हमें इसका ब्रेक थ्रू निकालना है कि बिजनेस भी रन करे और कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस भी मिले। मैं बताया कि you do take online orders, but यार वीडियो कॉल तो ठीक है कर लिया, इट्स नॉट इजी टू द साइजिंग थिंग, वो कम्युनिकेशन कस्टमर से, हाउ डू यू बोथ फुलफिल दैट? उसमें हम ऑर्डर्स जैसे रहते हैं कस्टमर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करके उनकी साइज़ चार्ट हम अपना प्रोवाइड करते हैं, एंड उनके हम मेजरमेंट्स में जैसे उनका प्रीवियस कोई भी रहता है ड्रेस वगैरह, तो हम उसमें कहते हैं अगर जैसे उनको डाउट रहता है तो हम वो मेजर करके हमें बता दें या पिक्चर भेज दें तो हम वो भेज सकते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन, हर एक फैब्रिक अलग रहता है, उसकी हाँ, साइजिंग तो वैसे हमें एक्चुअली एक आइडिया बैठ चुका है, बिकॉज कॉटन फैब्रिक में जो साइज़ रहती है वो कट टू कट साइज़ रहती है, तो हम प्रेफर करते हैं वन साइज़ अप ले, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज टेंशन रहता है, और उसमें कैसे रहता है लाइनिंग वगैरह का इशू, तो इसमें हम प्रेफर करते हैं कि वन साइज़ अप लेंगे, देन इट विल बी ईजी टू गेट इट अल्टर्ड, ओके। rather than उसमें अगर
श्रिंक वगैरह का टेंशन है तो फिर वो लूज नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट अल्टर होके वो हो वो जाए। फिट हो जाएगा। ओके, सी मैंने फैशन पढ़ा है बट अभी का जो फैशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप दोनों मैनेज कर रहे हो, इट्स लाइक कमेंडेबल। तो हाउ यू बोथ वुड लाइक टू डिस्क्राइब ईच अदर इन 3 words? अनीश फर्स्ट। ये क्वेश्चन मेरे से पहले। हाउ डू यू डिस्क्राइब कायरा? The things I would like to describe about her is she is very dedicated towards her work. She is very great at her rapport building with the customers. Third and most important point is that she is the face of the brand. Brand is being recognized by her face itself. Yeah. Ritu, what about you? What do you think about Anish? वर्क एथिक उसका काफ़ी अच्छा है एंड मैनेजमेंट उसका काफ़ी अच्छा है शॉप के टुवर्ड्स एंड पूरा बिजनेस के टुवर्ड्स, एंड उस काफ़ी डिसिप्लिन है। कभी भी किसी चीज़ में उसका डिले नहीं होता है, जो भी रहेगी चीज़ ऑन द पॉइंट ऑन द टाइम। मतलब थोड़ा ऋतु से हो जाता है। ये डिसिप्लिन मुझे एक्चुअली सीखना है अनीश से, बाकी चीज़ें ठीक है, मैं वो इनकलकेट So कर sweet, यार, you are being honest and telling कि ठीक है, but you know you both complete each other. You are managing, Exactly. you are doing this, so it's like balance हम लोग हाँ. maintain करके चल रहे हैं, तो we are not facing any such grudges. yeah, touch wood. Yes. ये सेपरेटली अगर सिंगल हैंडेडली हैंडल करते ये पूरा ब्रांड तो मुझे नहीं लगता इतना हो पाता। ये Yes. साथ टुगेदरनेस की वजह से इतना है। Exactly, yes. हम दोनों अगर इंडिपेंडेंटली करते ना, हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते शायद। इतने कम टाइम। Exactly. Oh. एक क्वेश्चन है, एज अ कस्टमर इफ आई एम विजिटिंग योर शॉप, आई एम कमिंग, मैं आपको बोल रही हूँ मुझे ये भी दिखाओ, मुझे ये भी दिखाओ, लाइक 10 pieces, बट आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग। कैसा फील होता है एज अ बिजनेस ओनर्स? लाइक मुझे तो पता है कि आई एम नॉट, आई वांट इट, बट समटाइम्स किसी को लगता है नहीं यार फिट अच्छा नहीं है, प्राइस नहीं है। पर्सपेक्टिव हम खुद पे भी लेते हैं इन केस, जैसे अगर हमारे ऐसे कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हम जैसे मॉल्स में जाते हैं या हम किसी स्टोर पे जाते हैं, चाहे वो क्लोथिंग का ना हो, फिर हम भी ऐसे 10 चीज़ें निकलवाएं देखें, अगर हमें जब तक पसंद नहीं आता तो हम परचेज नहीं करते। तो एज हम सेम कस्टमर के लिए सोचते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये थोड़ा नेचर टुवर्ड्स कस्टमर्स ऐसे काम रहता है। एंड हम ऐसे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते कि हमें एकदम एग्रेसिवली सेल्स करनी है। ओके, कस्टमर जब तक उस हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा तब तक वो अपने मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करेगा। हमको चाहिए हमारा प्रोडक्ट कस्टमर रेगुलर बेसिस पे यूज करे, उसको याद रहे कि मैंने तुमसे वाला आउटफिट लिया हुआ है तो वो मैं उसको यूज करूँ। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने फोर्सफुल उनको सेल किया, बाद में वो नहीं पहने या तो उन्होंने नहीं पहना, रिटर्न एक्सचेंज, ये सब हमको भी हम चाहते कि अवॉइड हो। जो भी कस्टमर ने काम ली, टाइम ले, भले नहीं लेने चलेगा, नो इश्यूज। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे देन वी कैन शोकेस देम सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तब उनको एटलीस्ट अच्छा वो लग जाए। हेजिटेट नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम आने के लिए कि Yes. वो उन्होंने हमें लास्ट टाइम हमने कुछ लिया नहीं तो Yeah. उन्होंने ऐसे बिहेव किया। correct, like the customer like behavior is very important to you, Yes. like no Yes, matter what exactly. you both are loving towards it. Wow, Yes. nice. Any inspiration like or any motivation you want to share to aspiring business women or who wants to come into the industry, because तुम दोनों के background से जो नहीं थे, so अभी तो तुम दोनों एकदम flourish कर रहे हो, Yes. so some inspiration you want to share? I would tell just believe in yourself and stay consistent. तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड सपोर्ट फैमिली का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इन लॉज का हो या अपने साइड का हो, किसी का भी, बस कंसिस्टेंट एंड सपोर्ट। अनीश? Exactly. कभी भी ना जो भी बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है उनको लगता है कि बिजनेस में पैसा जल्दी मल्टीप्लाई होता है। हमें वो रश में कभी भी नहीं जाना है। जब तक वी एंड एज अ बिजनेस ओनर, जब तक हम हमारे कस्टमर्स की नीड्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, उनके हम नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे, तब तक वी वोंट बी एबल टू मेक द मनी। इवेंचुअली सबको हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है, तो हमें मेन हमारा प्रायोरिटी इज ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर ये दोनों इन प्लेस है, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो अस। Wow. Nice.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द होल एपिसोड एंड आई होप आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स मिली होगी जिससे आपको भी इंस्पायर हुआ होगा एंड इनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस वैराइटीज़ अवेलेबल है. आई लिंक देयर इंस्टाग्राम डाउन. ऑल्सो दे आर बेस्ड इन उल्लासनगर. इफ़ यू वॉन्ट टू कम फॉर द ऑफलाइन विजिट, मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. साइनिंग ऑफ विथ रितु एंड अनीश. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. Thank you so much. Bye.